Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is chemical equilibrium constant and its unit. Student, you know that what is chemical या equilibrium constant. Equilibrium constant basically क्या है? रेशो है किनके दरमियान? रेशो ऑफ प्रोडक्ट्स विथ रिएक्टेंस। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि किस किस्म की आप लोगों ने एक टिपिकल इक्वेशन लिया था। टिपिकल इक्वेशन लिखने के बाद नोमिनेटर में प्रोडक्ट लिखा था और रिएक्टेंस में जो है डिनोमिनेटर में रिएक्टेंस लिखा था और जो है इनके कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर किया था और केमिकल इक्वेशन में इनकी मोलरिटी थी, इसको आपने मोल से जाहिर किया था। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने के बाद आप लोग कहल हो जाएंगे कि यूनिट किस तरह निकालते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है जाहिर सी बात है ये रेशो है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सेम होगा तो कोई यूनिट नहीं होगा। अगर ये इनका जो है रेशो रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन के रेशो में इनका कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो इसका यूनिट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम अभी देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स हम ऊपर लिखते हैं। जनरल एक्सप्रेशन हमने जो निकाली थी C D A B। इसी तरह फिर केमिकल इक्वेशन में जो मोलरिटी थी इसको हमने इनके पावर के तौर पे हमने क्या किया था? रेस किया था। बिल्कुल इसी तरह ये केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या है? एक्सप्रेशन है। और ये जो हमने कंसंट्रेशन लिया है ये इसको हम किस में शो करते हैं? डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हम इसका जो है यूनिट शो करते हैं। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं मोल पर डीएम क्यूब मोल पर डीएम क्यूब, यानी पर डीएम क्यूब जो है कितना मोल है, इसी हिसाब से हम इसका क्या करते हैं? कंसंट्रेशन लिखते हैं। अब हम ये जो इसका जो यूनिट आएगा केसी का यूनिट आएगा, फर्ज करें यूनिट जो आएगा, अगर इसका जो है हर किसी का कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब हो तो डिपेंड करेगा केसी यूनिट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा। मसलन हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। अभी मसलन हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करते हैं, कोई डिटरमिन करते हैं, डिटरमिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट। मिसाल के तौर पे हम कोई केमिकल इक्वेशन लेते हैं और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं और इसके बाद इसका यूनिट निकाल के हम देखते हैं। मसलन हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अगर हम इसको बैलेंस करें तो 2HI, और ये जो है इसकी जो है सिंबल जो है तीनों किस फॉर्म में होंगी? गैस। हाँ, अब मैं इसी में ही पुट करता हूं। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हम प्रोडक्ट को कहां लिखते हैं? प्रोडक्ट को नोमिनेटर के तौर पे लेते हैं। किसके तौर पे लेते हैं? नोमिनेटर। हमारे पास प्रोडक्ट HI है और इसका जो है कंसंट्रेशन को शो करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं और इसमें जो केमिकल इक्वेशन में जो है हमारे पास कोफिशिएंट है इसको पावर के तौर पे रेस करते हैं। किया। अब मैं प्रोडक्ट की जगह जो है जनरल एक्सप्रेशन से मैं प्रोडक्ट की जगह जो है
अब मैं इसकी जो है रिएक्टेंट्स की जगह रिएक्टेंट लिखता हूं H2I2। अब देखें इनके सामने जो है कोफिशिएंट 0 है, कोई कोफिशिएंट्स नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखेंगे। इसके ऊपर पावर इसलिए लिखा, इसका कोफिशिएंट 2 था, दैट्स व्हाई। तो अब हम इसका यूनिट निकालेंगे, इस केमिकल इक्वेशन का यूनिट निकालेंगे। फर्ज करें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं पुट करूंगा इसके अंदर इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट हमारा मोल पर डीएम क्यूब शो करता है। मैं रेड पेन से लिखता हूं मोल पर डीएम क्यूब। ओके, हमने लिखा। फिर इसके लिए मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरह फिर मैंने इसके लिए भी लिखा, I2 के लिए, आयोडीन के लिए भी मोल पर डीएम क्यूब। अब देखें मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये और ये दो हैं, इट्स मीन 2 and 2। 2 का मतलब अगर हम इसको खोलेंगे तो ये भी 2 दफा लिखा जाएगा। इट्स मीन इट्स हैज नो यूनिट। इसका क्या है? 0 यूनिट, यानी नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हमने इनका कंसंट्रेशन का यूनिट लिखा। कंसंट्रेशन का यूनिट लिखने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा कि इसका कोई यूनिट नहीं है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मसलन हमारे पास जो है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये डिकम्पोज होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड में ब्रेक होता है। N2O डिकम्पोज होता है और NO2 में क्या होता है? डिकम्पोज होता है, ब्रेक होके। और ये दोनों जो हैं गैसियस हालत में है। क्या है? गैसियस हालत में। दिस बोथ आर इन गैसियस कंडीशन। सॉरी, N2O4 ब्रेक होता है। अब इसका मैं कैसे एक्सप्रेशन लिखता हूं? सबसे पहले कैसे एक्सप्रेशन लिखना आप लोगों को आना चाहिए। प्रोडक्ट को मैं ऊपर लिखूंगा NO2 और कोफिशिएंट्स को मैं पावर के तौर पे रेस करूंगा और रिएक्टेंट को मैं क्या करूंगा? नीचे लिखूंगा N2O4। अब हम यहां देखते हैं कि इनका मैं क्या लिखता हूं। इनको 2 टाइम है तो मैं इसकी मोल पर डीएम क्यूब पावर, या इसको मैं खोल भी सकता हूं। पावर का मतलब ये है 2 टाइम्स मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरह इसको कोई पावर नहीं है, सिंपल ही लिखूंगा मोल पर डीएम क्यूब। ठीक, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखिए मैं इसको काटता हूं तो हमारे पास जो यूनिट बन रहा है वो मोल पर डीएम। केसी का यूनिट क्या है? यहां केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट यहां पे मोल पर डीएम। जैसे स्टार्ट करने से पहले हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक एग्जांपल में हमने आपको बताया कि इसका कोई यूनिट नहीं था। अब यहां हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को, यहां हमें इसका यूनिट मिल गया। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, किसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्शन करता है NO2 प्लस O2। इसके नतीजे में हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है NO2। अब मैं इसको बैलेंस करता हूं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 4 है तो मैं इसको 4 करता हूँ, इसको 2 करता हूँ। गैस इसका कैसे एक्सप्रेशन लिखता हूं? कैसे एक्सप्रेशन? प्रोडक्ट को ऊपर लिखा मैंने, प्रोडक्ट को ऊपर लिखा NO2 और इसके कोफिशिएंट को मैंने पावर बनाया
और इसका जो है मैंने रिएक्टेंट को किसके कहाँ लिखा, डिनोमिनेटर में लिखा NO2 और इसकी कोफिशिएंट को मैंने पावर बनाया। इसके कोफिशिएंट O2 कोई नहीं है। अब मैं इनमें जो है इनका यूनिट पुट कर रहा हूँ। यहाँ मैं पुट करता हूँ मोल पर dm³। इसको मैं खोलता हूँ, स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स, तो मैं खोलता हूँ मोल पर dm³। खोला मैंने इसको। इसी तरह ये इसको भी खोलता हूँ मैं, मोल पर dm³। ये पावर 2 है तो इसको मैं खोलता हूँ मोल पर dm³, मोल पर dm³। खोला। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखें नोमिनेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ कट गए और हमारे पास ये चीज बच गया। अब ये चीज बचेगा तो हम इसको केसी का यूनिट क्या निकालेंगे, केसी इज इक्वल टू ये नीचे है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा पर मोल डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास केसी का यूनिट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट आएगा।